इस वीडियो के माध्यम से हम राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। इसके अंदर एमपीपीएससी या अदर स्टेट पीएससी, रेलवे एसएससी या अन्य कई सारे एग्जाम्स जिनमें राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। तो आइए फिर देखते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा, राज्य निर्वाचन आयोग क्या है, इसके क्या कार्य हैं और इसे क्यों स्थापित किया गया। तो राज्य निर्वाचन आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 के द्वारा स्थापित वह संस्था है जो प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्तर पर चुनाव कार्य कराता है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके और लोगों की राजनीतिक सहभागिता और जागरूकता को बढ़ाया जा सके। इसी क्रम में आगे चलकर अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज के गठन का निर्देश दिया गया। वहीं 7वीं अनुसूची के तहत स्थानीय सुशासन को राज्य सूची का विषय बनाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग स्थापित करने का कारण क्या था? तो यहाँ पर हम कहेंगे राज्य निर्वाचन आयोग स्थापित करने का एक बड़ा कारण यह था कि पहले जो स्थानीय स्तर पर चुनाव कार्य करवाए जाते थे वह कहीं ना कहीं उनमें क्या थी, अनियमितता थी। यानी कि कभी 8 वर्ष में चुनाव कार्य कराए जाते थे, कभी 5 वर्ष में ही करा दिए जाते थे, कभी 3 वर्ष में ही करा दिए जाते थे। तो इसको नियमित करने के लिए एक निश्चित समय के बाद चुनाव कार्य कराया जा सके, इसके लिए यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग को स्थापित किया गया था, इस तरह की अनियमितता को दूर करने के लिए। इसके लिए 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों का गठन किया गया, जिसके लिए संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया और जिसके तहत अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, यानी कि आर्टिकल 243 से 240 ओ तक जोड़ा गया। और इसके लिए संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। वहीं 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं का गठन किया गया और इसके लिए संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया और 9A के तहत यहाँ पर अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 ZG तक का प्रावधान किया गया। यानी कि आर्टिकल 243 से लेकर और 243 ZG तक यहाँ पर नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई, नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख किया गया। और इसके लिए संविधान में एक नई सूची जोड़ी गई, जिसे कौन सी सूची कहा गया? तो इसे हम 12वीं सूची कहेंगे। यानी कि संविधान में नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। वहीं अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों के लिए निर्वाचन की बात की गई, जहां पर यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई, जो कि जिला, खंड और ग्राम 3 स्तरों पर होगा। और यहाँ पर जो प्रशासन की सबसे मूल इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई होगी, वह क्या होगी? तो वह यहाँ पर ग्राम रखी गई। यानी कि गांव को यहाँ पर क्या कहा गया? स्थानीय सुशासन की मूल इकाई होगी, सबसे छोटी इकाई, जहाँ से क्या होगा, इनका चुनाव कार्य शुरू कराया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 243 ZA, जिसके तहत नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात की गई। तो यहाँ भी 3 स्तर पर चुनाव कार्य कराए जाएंगे। पहला नगर पंचायत, दूसरा नगर परिषद और तीसरा नगर निगम। नगर निगम जो होगी सबसे बड़ी इकाई होगी यहाँ पर नगर पालिकाओं की, और उसके बाद उससे छोटी यहाँ पर नगर परिषद होगा और सबसे छोटी इकाई जो है यहाँ पर नगर पंचायत होगी। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की अगर हम बात करें, इसकी जो स्थापना है, इसका जो गठन है, वह 1 फरवरी 1994 को किया गया था। यह कैसा निकाय है? यह एक सांविधिक निकाय है। इसका अर्थ यह है, सांविधिक का अर्थ यह होगा जिसे संसद के एक अधिनियम के तहत बनाया गया हो। एक सदस्यीय आयोग है। यानी कि जब हमने भारत निर्वाचन आयोग पढ़ा था तो वहां पर देखा था, वहां पर 3 सदस्यीय वह निर्वाचन आयोग था। यानी कि वहां पर 3 सदस्य होते थे। एक तो वहां पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था और दूसरा वहां पर 2 अन्य आयुक्त होते थे। लेकिन यहाँ पर केवल एक ही यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त होगा, जिसे राज्य निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है, और यही इस संस्था का प्रमुख होगा। इसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी? तो नियुक्ति यहाँ पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी।
फिर अगला पॉइंट यहाँ पर पद से हटाया जाना, यानी कि इनको पद से कैसे हटाया जाएगा। इनको पद से हटाने के लिए यहाँ पर कहा गया जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरह से इनको हटाया जाएगा। तो अगर हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की बात करें तो उसको हटाने के लिए यहाँ पर संसद में महाभियोग की प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाने के लिए भी राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकेगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, यहाँ पर इसको हटाया तो राष्ट्रपति द्वारा जा रहा है, लेकिन इसको नियुक्त कौन कर रहा है, राज्यपाल कर रहा है। इन दोनों ही चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम देखते हैं इनका कार्यकाल। अगर हम कार्यकाल की बात करें, जो इनका कार्यकाल है पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक यह अपने पद पर रह सकते हैं, और इन दोनों में से जो भी पहले होगा उस स्थिति में इनको क्या कर दिया जाएगा, सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। राज्यपाल को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होते। प्रसाद पर्यंत यानी कि इसका मतलब यह हुआ इनका कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष की अवधि है, यानी कि 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है या 65 वर्ष की आयु, यानी कि यह क्या है, निश्चित है। निश्चित है इसलिए यह कहा जाएगा कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये पद पर नहीं होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है फिर वेतन भत्ते व अन्य अनुलाभ तथा सेवा की शर्तें। तो यह कैसे होगा, तो यहाँ पर यह कहा जाएगा वेतन भत्ते व अन्य अनुलाभ जो होते हैं इनको, यानी कि जो इनको और खर्चे मिलने वाले होते हैं वह यहाँ पर उसके लिए यह कहा गया कि जो यहाँ पर पहले से निर्धारित किया गया है वही इनको दिया जाएगा और नियुक्ति के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि वेतन भत्ते या अन्य अनुलाभ यानी कि जो अन्य सुविधाएं हैं उस पर किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती या उस पर कोई कमी नहीं की जा सकती है। प्रत्यावर्तन का अधिकार। प्रत्यावर्तन का अधिकार क्या है, तो प्रत्यावर्तन के अधिकार का मतलब यह है जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों को जनता द्वारा ही हटाए जाने के अधिकार को प्रत्यावर्तन का अधिकार कहा जाता है। वैसे तो यह भारत में लागू नहीं होता है, भारत में लागू नहीं है, लेकिन इसका अगर अपवाद देखा जाए तो अपवाद रूप में यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर यह क्या होता है, लागू होता है। वो भी यह संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव पर लागू नहीं होता है, इसे केवल स्थानीय शासन के लिए या स्थानीय निकायों में इसको लागू किया गया है। इसका यहाँ पर इसको और विस्तार से समझने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे, यदि मतदाता प्रतिनिधि के कार्यों से क्या होता है, असंतुष्ट होता है तो वह उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और इस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसको यहाँ पर हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर यदि वह बहुमत से क्या होता है, पारित हो जाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग जनमत के आधार पर अंतिम निर्णय लेता है।